यहाँ पर कार्यक्रम में आए अपने पदाधिकारी को आगे बोलने के लिए बुलाऊंगा। तो लाइनें हैं, खोजता रहता हूँ उन मोतियों को, खोजता रहता हूँ उन मोतियों को इस शोषित समंदर में, खोजता रहता हूँ उन मोतियों को इस शोषित समंदर में, जो तलहटी में दबी अपना अस्तित्व भूल जाती हैं, जो तलहटी में दबी अपना अस्तित्व भूल जाती हैं। खुद की कीमत है बतानी उनको, खुद की कीमत है बतानी उनको। कौन है तू पड़ा है किस भ्रम में, कौन है तू पड़ा है किस भ्रम में। उठ साथ चल, उठ साथ चल, सौर जो है तेरा। यही स्वर्णिम इतिहास लिख जाती है, यही स्वर्णिम इतिहास लिख जाती है। दोस्तों, आगे की कड़ी में मैं अपने अगले पदाधिकारी जो प्रदेश स्तर की महिला विंग हैं, विंग की प्रदेश अध्यक्ष हैं, महिला संगठन महिला विंग की बहन अंजलि मौर्य जी, हम चाहेंगे कि आप सभी तालियों के साथ उनका स्वागत करिए और आप यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को, माताओं बहनों को, भाइयों को अपना वक्तव्य से पार्टी के लिए और उनके लिए कुछ संदेश दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इतना नारा लगाइए आप लोग, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। इस प्रांगण में उपस्थित सभी भाइयों बहनों एवं माताओं तथा पिता बुजुर्गों को मैं अंजलि मौर्य, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा उत्तर प्रदेश, सभी को दिल के गहराइयों से मैं प्रणाम करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अपना कीमती समय निकालकर इस प्रांगण में पहुँचे और इस प्रांगण का शोभा और सम्मान बढ़ाए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजक टीम में भाई जगभान कुशवाहा जी, जिला अध्यक्ष ललितपुर, और भाई संतोष कुशवाहा जी, जिला प्रभारी ललितपुर, बाकी अन्य सभी सहयोगी साथियों को मैं बहुत बहुत दिली आभार व्यक्त करती हूँ। साथियों, देश में सबसे ज़्यादा शोषण अगर किसी का हो रहा है तो वो महिलाओं का हो रहा है। क्या मैं सही बोल रही हूँ या मैं नहीं बोल रही? सही बोल रही हूँ ना? महिलाओं का शोषण हो रहा है, क्योंकि मैं एक महिला हूँ और मैं महिलाओं के दुख और दर्द को भली भांति समझती हूँ। इसलिए आज मैं इस मंच पर महिलाओं के समस्याओं और समाधान पर अपनी राय रखूंगी। आप सभी से निवेदन है कि आप सब शांतिपूर्वक से मेरी बातों को सुनेंगे और अपना साथ और सहयोग बनाए रखेंगे। साथियों, सदियों से महिलाओं को हीन भावना से देखा जाता रहा है। आज़ादी के 78 साल बाद भी सरकार और समाज का जो नजरिया है महिलाओं के प्रति वही का वही है। तनिक भी उनकी सोच महिलाओं के प्रति नहीं बदली। आज भी समाज में महिलाओं को घर से अकेला नहीं निकलने दिया जाता है। क्या आप लोग अपने मायके या फिर कहीं अकेले जाते हैं? जाने दिया जाता है? नहीं। इसलिए आज भी वही का वही, समाज हो या सरकार, सबकी नजरिया वही की वही है। तो इसलिए मैं महिलाओं के बारे में ज़्यादातर बोलूँगी, उनके समस्याओं और समाधान पर। तो इसलिए मेरी माता, आज भी हमारी माताएं बहनें जो हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लाचार और मजबूर समझती हैं। अगर कोई महिला घर से हिम्मत करके, साहस करके घर से निकल भी जाए तो ये समाज के राक्षस उसे 2 कदम चलने का जीने भी नहीं देते। उसका इतना शोषण करते हैं, इतना शोषण करते हैं कि दूसरी कोई महिला हिम्मत भी नहीं करती घर से बाहर निकलने के लिए। एक तरफ यदि समाज के राक्षस अपने बहन बेटियों का सुरक्षा करते हुए नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ अन्य बहन बेटियों का शोषण करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। महिलाओं को जरूरत का वस्तु समझा जाता है, जबकि यही महिलाएं आपके बहन बेटियों के रूप में भी हो सकती हैं। बिना महिला के संसार के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
फिर भी हमारी बहन बेटियां जो हैं अपने आप को बहुत ही मजबूर और लाचार समझती हैं। मेरी माताओं, मेरी बहनों, आप लोग अपने शक्तियों को पहचानिए। आप लोग मजबूर और लाचार बिल्कुल भी नहीं हैं। मैं देश के हर एक महिला से कहना चाहती हूँ कि आप लाचार और मजबूर बिल्कुल भी नहीं हैं। जब आप 200 हड्डियां टूटने के बराबर का दर्द सहकर एक बच्चे को जन्म दे सकती हैं, जो बच्चा आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक कहलाता है, तो फिर आप लाचार कहाँ से हैं? आप लाचार बिल्कुल भी नहीं हैं। आप बेझिझक होकर घर से निकलिए और अपने तरफ उठने वाले गंदे नजरों को आप उनकी आंखें निकाल लीजिए। आप उनसे बिल्कुल भी नहीं डरिए। आप एकदम क्रांतिकारी बन जाइए। डरने की जरूरत नहीं है। जब आप डरोगे तो ये समाज आपको डराएगी। इसलिए अपनी शक्तियों को पहचानिए। नारी तू महान है, नारी तू महान है। तू खुद की खोज में निकल। तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़िया, समझना इसको वस्त्र तू। इन बेड़ियों को पिघाल के बना ले इसको शस्त्र तू। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? इन पापियों को हक नहीं कि ये ले परीक्षा तेरी। इन पापियों को हक नहीं कि ये ले परीक्षा तेरी। जलाकर भस्म कर उसे जो क्रूरता और विषमता का जाल है। तू दिए की लौ नहीं, तू क्रोध का मसाल है, तू क्रोध का मसाल है। नारी तू महान है, नारी तू महान है। साथियों, अगर किसी देश के बारे में आपको जानना है तो सबसे पहले उस देश में महिलाओं का विकास देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा उस देश के बारे में। भारत देश अभी महिलाओं के सर्वांगीण विकास में बहुत पीछे है। ललितपुर की बात की जाए तो यहाँ पर महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। ज्यादातर हमारी बहन बेटियां स्कूल का मुंह तक नहीं देख पाती। सही है? कम उम्र में उनको शादी विवाह के बंधन में बांध दिया जाता है और वो फिर पत्नी धर्म निभाते हुए अपने पति के सेवा सत्कार में लग जाती है। जबकि 100% में से 90% पति अपने पत्नियों का जरा भी कदर नहीं करते। ये है हमारी देश की दशा। अभी आपने वाराणसी की घटना सुनी होगी। स्नेहा कुशवाहा जो पढ़ाई कर रही थी और उसे हॉस्टल में ही मार कर फांसी के फंदे से लटका दिया गया। उस बच्ची को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। समाज और सत्ता के बल पर ये दरिंदे अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं, तो दूसरी तरफ वही मजबूर माँ बाप अपने हाथ में हाथ रखकर अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। अगर आप सब चाहते हैं कि आप सबके बहन बेटियों के साथ ऐसा कुछ ना हो, आप सुरक्षित रहें और आप अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो एक ही समाधान है और वो समाधान है बीआरपी की सत्ता। उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। हत्या, चोरी, बेईमानी, घुसखोरी, रेप, हर कुछ। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो तो बीआरपी की सत्ता बहुत जरूरी है। जिस दिन बीआरपी की सत्ता आई उस दिन मैं वादे के साथ कह सकती हूँ इस देश से जंगल राज खत्म हो जाएगा। हर माँ के चरणों में वंदना है, नारी को मान दिलाना है। हर माँ के चरणों में वंदना है, नारी को मान दिलाना है। जिस देश में हमारी बहन बेटियां फले फूले वहां राज अशोका फिर लाना है, राज अशोका फिर लाना है। बीआरपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री आरपी मौर्य जी के नेतृत्व में ये पार्टी, जैसे कि अभी शैलेंद्र सर जी ने बताया कि भारत की पहली और अंतिम पार्टी है। ना कोई पार्टी ऐसी बनी है और ना कभी आगे बनेगी। आप
आपने बहुत सारी पार्टियां देखी होंगी, छोटी बड़ी मोटी जो भी, लेकिन किसी भी पार्टी में महिलाओं का जिक्र नहीं किया गया है। एक भारतीय राष्ट्रीय पार्टी ही ऐसी पार्टी है जहां पर महिलाओं को 50% की भागीदारी दी गई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आरपी मौर्य जी महिलाओं के रक्षा, सुरक्षा और विकास के लिए दिन रात तत्पर रहते हैं। इससे पता चलता है कि वो महिलाओं और देश के लिए कितना संकल्पित हैं। एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ इस मंच से कहती हूँ कि जिस दिन बीआरपी की सत्ता आई उस दिन हमारी बहन बेटियां खुली हवा में सांस ले सकेंगी। बीआरपी पार्टी कभी ना किसी के दबाव में काम करती है और ना कभी भविष्य में करेगी। इसीलिए किसी के पीछे पीछे चलने की कोई जरूरत नहीं है। तभी तो मैं कहती हूँ अपनी पार्टी, अपना वोट बीआरपी को करो सपोर्ट। भविष्य में आपकी बहन बेटियां मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री बन सकती हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है बीआरपी की सत्ता। बहुत सारी बहन बेटियां हैं जो अंदर ही अंदर शोषित हैं, शोषण को सह रही हैं, बोलने की हिम्मत नहीं करती। मैं उन सभी बहन बेटियों से कहना चाहती हूँ, अगर किसी को कोई भी समस्या है तो वो हमें बता सकती हैं, हमारे नंबर पर फोन कर सकती हैं, तुरंत ही समाधान होगा। डरने की जरूरत नहीं है। जब से मैंने बीआरपी को ज्वाइन किया है तब से मैंने बीआरपी के माध्यम से बहुत सारी महिलाओं का मदद किया है और आगे भी भविष्य में अंतिम श्वास तक करती रहूंगी। मैं दिल्ली से चलकर यहाँ पर आ गई हूँ, लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ कुछ ही हमारे चंद बहन बेटियां और हमारी माताएं बैठी हुई हैं। क्यों? क्योंकि उनको घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर देखिए जितने सारे हमारे भाई बैठे हुए हैं, अगर एक एक घर से एक एक महिला आती तो ये जो संख्या है ना ये डबल हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय पार्टी की सत्ता बहुत जरूरी है। आप लोग हमारा साथ और सहयोग करके बीआरपी के सत्ता लाने में हमारी मदद कीजिए। जिस दिन बीआरपी की सत्ता आई उस दिन सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। मैं चंद लाइन बीआरपी पार्टी के लिए बोलना चाहती हूँ कि जिसके सिर पे हो बीआरपी का हाथ उसका बाल न होए बाका। अब तक का इतिहास रहा है उस पर कोई नहीं झाका। सोचो सत्ता होगी तब क्या होगा, चारों तरफ बजेगी डंका, रक्षा ही है धर्म हमारा मिट जाएगा शंका। धर्म अधर्म की इस युद्ध में धर्म विजय पताका फहराएगा। अगर साथ सभी का बना रहे तो राजसों का फिर आएगा। माननीय आरपी सर की अगुवाई में होगा हर जीवन खुशहाल। चारों तरफ हरियाली होगी, मनवादी होगा बेहाल। शोषण भारत मुक्त हो जाएगा जब राजसों का फिर आएगा। पूर्ण विश्वास करो हम पर, एक दिन भारत स्वर्णिम फिर कहलाएगा, एक दिन भारत स्वर्णिम फिर कहलाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगी और मैं आगे और किसी भाई को अपना बात रखने का मौका दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बातें रखी बहुत ही विचारणीय है और